क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई की पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। वरन तू अपने नाते पोतों को भी देखने पाएगा। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। देखो, आज हमने जो पहले सिर्फ गाना गाया कि मैं कभी हमारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु ने कहा है कि उसने गाने को थोड़ा सा ध्यान से सुना तो उसने कहा कि माँ के पेट में लेकिन से मैंने तुम्हें पहले चुन लिया है। इतने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको माँ के पेट के रखने से पहले ही प्रभु ने चुन लिया है। आगे कहता तुमको सवारा है, तुमको सवारा फिर दिल में बसाया है। तो सवारता कैसे है परमेश्वर में, क्योंकि जैसे हम वैसे तो दिल में नहीं बसाता। तुमको सवारा और दिल में बसाया, प्रेम पार किया, तुम मेरे हो, मेरे लिए हो। तो तुम मेरे लिए हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए। आगे वो कहते हैं कि जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन जो हम जी रहे हैं, कहते हैं प्रभु कहते हैं ये मेरा प्यार है। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। तो मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूं तुम्हारे लिए। प्रभु कहता तुम मेरे लिए तो मैं तुम्हारे लिए। अब देखो, जो मसीह जीवन एक रहस्य है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता ने पहला सहायक जो भेजा उसका बेटा प्रभु यीशु। तो देखो, उनका जो दुनिया में आने का तरीका है बड़ा अलग है। स्वर्गदूत को माँ मरियम के पास भेजते हैं, आके प्रणाम बोलता है, सलाम बोलता है। मेरे साथ दुनिया में बाइबल से आके देखो तो किसी को भी स्वर्गदूत ने सलाम प्रणाम नहीं सुना। माँ मरियम को उसने ये शब्द किया कि प्रणाम। सब औरतों में दान होगी। वो एक बेटा जनेगी तो वो छोटी सी उम्र है, कहती भी मेरा तो आदमी के साथ कुछ है नहीं है, कैसे हो सकता है। घबरा जाती है। स्वर्गदूत कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा तेरे पर आएगी, उससे तू गर्भवती होगी, उसका नाम यीशु रखना है। वो कहती है कि देखो, कहते देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब वो हाँ बोल देती है तब स्वर्गदूत परमेश्वर के पास जाता है कि उसने हाँ बोल दी है। फिर वो पवित्र आत्मा आता, फिर वो गर्भवती होती है, प्रभु यीशु को जन्म देती है। वो 30 साल एक आम इंसान की तरह अपने पालनहार माता पिता के आज्ञाकारी में रहता है। 30 साल के बाद जब बपतिस्मा लेता है, फिर उसने परमेश्वर का काम शुरू किया। मुर्दों को जिंदा करा, लंगड़े चला, यानी कि शैतान के वश में जो आए हुए लोग थे उनको मुक्त करता था, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। फिर उन्होंने 12 शिष्य बनाए। फिर वो चेलों को बार बार बताता था कि मैं ऋषियों सदूकों के हाथ में दूंगा, वो मेरे को क्रूस पर चढ़ाएंगे, फिर मैं वापस तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन चेलों के बाद अंदर ये उतरती नहीं थी। जब इसलिए उन्होंने जब उनको दिया तो उन्होंने कहा कि पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे थे। आप देखो, जो उनका क्रूस पर 3 घंटे चढ़ाया जाना 3 किलो पर, तो फिर भी हमारे जैसे कहते थे कि जिनको ये तो ईश्वर का बेटा तो नीचे उतरा, अपने आप को बचा, हमें बचा, कैसे बेहुदा सवाल उससे पूछते हैं। तो उस समय उनकी एक परीक्षा की घड़ी थी। तो 3 घंटे जो थी, दाढ़ी नोचना, मुंह पे थूकना, वो कर ये कर, वो एक परीक्षा की घड़ी थी उनकी। क्योंकि वो बोलता गया अगर मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा तो लोग नहीं मानते। तो जब क्रूस पर उसने फिर कहा पुकार के, पिता सब कुछ पूरा हो गया, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता। यानी कि जो काम पिता परमेश्वर ने उनको सौंपा वो पूरा कर दिया। उसके बाद में मुक्तिदाता बनते हैं।
एक तरफ आप अगर निर्गम जब 33-34 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर जब मूसा के साथ बात करता है तो मूसा कहता है प्रभु मुझे अपने दर्शन दे, अपना चेहरा दिखा मेरे को। तो मूसा को कहता है प्रभु कि तुम मेरे को सामने से देख के जिंदा नहीं रह सकता, अगर तेरे मेरे बीच में तो पर्दा होता तब भी तेरा चेहरा इतना चमकता है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे को पीछे से देखना। वही परमेश्वर जिसको इंसान देख के जिंदा नहीं रह सकता, जब वो पृथ्वी पर इंसान का रूप धारण कर मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया। मनुष्य को बचाने के लिए उसे मनुष्य बनना पड़ा। जैसे कि ना शब्द ने शरीर धारण किया, ना आग से, ना पानी से, ना आदमी की इच्छा से, अगर इस शब्द ने शरीर धारण का हमारे बीच में निवास किया। हमने जो उसकी महिमा देखी वो पिता के जैसी थी। जो व्यवस्था थी वो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह पे अनुग्रह जो प्रभु यीशु के द्वारा है। तो फिर पिता प्रभु यीशु ने चेलों से कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा। वो दूसरा सहायक पाक भी है। वो आके फिर प्रभु कहता वो मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बताएगा। आज जो काम हो रहा है पवित्र आत्मा की कृपा से, क्योंकि अगर प्रभु यीशु शारीरिक रूप में एक ही जगह काम कर सकते थे, लेकिन उनका कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब पाक रूप आती है ना, एक चाहे हजारों करोड़ों जगह प्रार्थना, सब जगह पाक रूप के सब तीनों को प्रेरणा देती है। तो परमेश्वर जो है इंसान कैसे बन के आया, कैसे इंसान को बचाया, कैसे वो संसार का मुक्तिदाता बना, ये सारा उसका एक गाने में भेद है कि तुम मेरे हो मेरे लिए, मैं तुम्हारा हूं तुम्हारे लिए। तो हमारा रिश्ता है कि परमेश्वर के साथ इतना गहरा मजबूत होना चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है, एक ही बाप होता है, एक ही माँ होती है। परमेश्वर भी एक है। इसलिए परमेश्वर जो है उसको कभी भी आप चाहे कुछ भी हो, चमत्कार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर एक, हम उसी के सामने झुकेंगे। और कोई दूसरा दुनिया में जैसे तो 4 की 12 में लिखा काश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम यीशु का। तो वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहा। फिर चेलों को उसने बताया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मुर्दों से जिंदा हूँगा, लेकिन वो नहीं समझ पाए। उसने समझ गई। जब वो कब्र में दफनाया गया तो कितने चमत्कार हुए, कब्रें खुल गई, हैकल का पर्दा फट गया, पता नहीं अद्भुत काम हुए उस समय में। और फिर वो 40 दिन जिंदा पृथ्वी पर रहा। फिर जिंदा आसमान में उठाया गया पिता की ध्यान में विराजमान होकर। उसने वो वादा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो आज हर विश्वासी को सहायक की जरूरत है। वो सहायिका पाक रूप जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, हर कमजोरी में हमें बाहर निकालता है। वो बहुत ही क्योंकि कोमल है, पवित्र आत्मा बहुत कोमल है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए हमें आज हर विश्वासी को एक सहायक की जरूरत है। तो इसलिए एक देखो मसीह जीवन का एक रहस्य है। प्रभु कहते हैं निकोदेमुस से कि जब तक आदमी नए सिरे से पैदा नहीं होता वो ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर से पैदा हुआ शरीर है और आत्मा से पैदा हुई आत्मा है। तो ईश्वर एक आत्मा है। आत्मा ही माँ मरियम के ऊपर आया, उसी से वो गर्भ होती है। आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, जैसे 9 फल है। अगर आज हम किसी को कहें कि हमें पाक रूप मिला है तो उसमें विश्वास नहीं करेगा। जब वो पता चलेगा कि इसके अंदर फल जो है वो दिखाई देंगे। जैसे प्रभु कहते हैं ना कि जो पेड़ है वो उसकी पहचान क्या है, उसका फल है। इसलिए हम जैसे अभी हमने स्रोत ग्रंथ में 128 पढ़ा है कि ये परमेश्वर की देन है। इसमें ये नहीं कह सकते मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं वो जो कुछ भी है अनुग्रह। जो अनुग्रह वाला शब्द है ये बड़ा ही गहरा है। जैसे हम सब लोग
विश्वास करते हैं, विश्वास करके हम ईश्वर के बेटे बेटियां बने हैं। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा एक है, वो प्रभु यीशु है। हम सब गोद ले हुए हैं। और ये आप सोचो कि गलतियां कौन करते हैं? गोद लिए हुए बच्चे करते हैं। लेकिन हमारी गोद लिए हुए बच्चों की गलतियों की सजा अपने रियल बेटे को देता है। इसे कहते हैं अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह। हम देखो कितने धर्मी हैं, लेकिन अपने बेटे की गलती, दूसरे बच्चों की गलती कभी अपने बेटे के ऊपर गलती नहीं देते, कभी हो ही नहीं सकता कितना। लेकिन ईश्वर का जो अनुग्रह है वो यही है कि हमारे पापों की सजा अपने इकलौते बेटे को दे दी, वो है अनुग्रह शब्द। इसलिए प्रभु का प्यार जो बड़ा अद्भुत है, उसकी प्यार की गहराई, लंबाई, चढ़ाई आज तक कोई पैमाना नहीं बना कि नाप के बताए कि उसका प्यार कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। ये जब हमारी बातें समझ में आ जाती हैं, ईश्वर हमें प्यार करता है। तो ईश्वर कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को ऐसे ही करो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य। तो अगर हमारे पास प्यार है ही नहीं है तो हम कैसे किसको कर सकते हैं? तो ईश्वर प्यार है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो सारी मानव जाति को प्यार करता है सबसे। देखो, अगर आप, उसने कहा है कि मैंने पूरी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया है, तो सभी मानव जाति जो विश्वास करे कि उसको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। बात विश्वास की है। विश्वास सुनने से आता है, जो सुना जाता है वो प्रभु का वचन है। इसलिए हमें संगत जो है वो बहुत जरूरी है। अब हम चर्च जाते हैं तो आदमी पूरी संगत मिलती है, वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है। इसलिए आज हम यही आपसे कहते हैं कि देखो, आप सब माँ बाप बन गए हैं, ये खुदा का बड़ा शुक्र है। तो अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छी तरह पालन पोषण करो उनका हृदय से, क्योंकि हम जो भी उनको, जो हमारे अंदर कुछ देखेंगे वो वही उसको फॉलो करेंगे। हम मुँह से कितना भी उनको शोर मचाते रहे, कहे ये इंसान की कमजोरी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा वो हमें मजबूत बनाती है। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे परमेश्वर से। वो कहता है मैं तुम्हारा सहायक दूंगा। सहायक का मतलब हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें कि ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी बात है। सब के बीच में बैठ के जन्मदिन मनाना, प्रभु का इतना शुक्र है कि इतने साल प्रभु ने सही संभाल कर किया। तो सब कुछ उसने किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। तो महान परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस हमारा एक ही काम है कि प्रभु में विश्वास करते रहें और सदा संगत में बने रहें और अपने मन को वचन जरूर पढ़ें, क्योंकि वचन ही आपको समर्थ देता है, शक्ति मिलती है। क्योंकि बिना वचन के कुछ नहीं है। प्रभु ने अपने आप से अपने वचन को ज्यादा मतलब दिया है। उसने कहा काश तू चल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन नहीं। इसलिए हम प्रभु के वचनों को, और एक वचन ध्यान से रखना सबसे बड़ी बात है। सूक्ति ग्रंथ नीति वचन 17 की 13 में लिखा है, जो बलियाई का जवाब बरियाई से देता है उसके घर में हमेशा बरियाई रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में बरियाई ना आए, बरियाई अपने आप नहीं आएगी। वचन जब टूटेगा, बलियाई का जवाब बलियाई का जवाब बलियाई से दो। बरियाई अगर कोई बलियाई करता है, उसका जवाब बरियाई से मत दो। वहीं जो प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, सौल और दाऊद के बारे में बढ़ के देखो। सौल हमेशा दाऊद के साथ बरियाई करता रहा, लेकिन दाऊद ने हमेशा उसके साथ बलियाई करी। दाऊद का अंत देखो, सौल का अंत। सौल ने 40 साल राज करा है, लेकिन बाद में उसको कैसे मरा और दाऊद अपनी कैसी उम्र को होकर मरा। ये बात याद रखो कि अगर हम अपने घर को बरियाई से बचा कर रखना चाहते हैं तो हमेशा बलियाई का जवाब बलियाई से दो। ये महान एक वचन ऐसा है जो हमारे घर को पूरी तरह से सेफ रखता है। तो परमेश्वर ने वचन लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि मेरे वचनों को पढ़ें। अब देखिए ना, बिना मकसद के परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया।
मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने एक बड़ी ही अच्छी मेरे को बात बता रहे, पढ़ते पढ़ते मन में डाल दिया। ऋषि कहता है कि हर बिना मकसद के कोई चीज नहीं बनी। अगर नमक है तो उसके भी एक मकसद है, मिर्च का पानी का अपना मकसद है, हर चीज है, कपड़ा पहनना, हर चीज। प्रभु कहते जो मैंने वचन लिखा उसका भी एक मकसद है। जिस मकसद से मैंने वचन लिखा है, जब तुम उसी मकसद से पढ़ोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मेरा वचन इसीलिए लिखा है कि मेरे जीवन को, जैसे ये आप पढ़ेंगे ये बिना सेकंड तिमोथी निकालना, चैप्टर 3 तिमोथी सेकंड। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 15-16 पढ़ना। कौन सा वाला? चैप्टर 3 15-16। अभी चैप्टर 10 का कितना? चैप्टर 10 का 15-16 17 सेकंड तिमोथी है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने वाले और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पूरा धर्म ग्रंथ जो यीशु की प्रेरणा से लिखा जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन हम 2 पाठ पढ़े हैं, 3 रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो एक जादू टोना नहीं है कि वचन पढ़ना बस कोई बात नहीं है। कहते ये तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए लिखा गया है, क्योंकि हमारा जीवन शैतान ने बिगाड़ दिया है। तो वचन ही हमारे जीवन को सुधार सकता है। तो वचन लिखा गया है जीवन को सुधार। लिखने का पर्पज क्या है? पढ़ के तुम्हारा जीवन में सुधार आए, इसलिए लिखा गया है। ये नहीं कि हम जादू टोने की तरह 5 चैप्टर पढ़े और बस ही पढ़ लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है। पढ़ने का लिखने का पर्पज यही है कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए लिखा गया है। अगर हमें जीवन में सुधार नहीं आ रहा पढ़ के, तो सोचो कि आप फिर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।